डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और उम्मीद भी है कि कल का लेक्चर आपने देखा होगा और उसको समझा भी होगा और आपको समझ आ गया होगा। कल का लेक्चर आपको याद होगा कि हमने कल किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कल इस लॉ के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने जो पिछले टॉपिक्स हमने किए थे, एक वर्क डन वाला किया था और एनर्जी से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी थी, तो उससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस भी किए थे हमने। 6 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हमने किए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको अच्छी तरह से कर लें। नहीं समझ में आता तो बार बार मुझसे पूछें, मैं आपको दोबारा बता दूंगी, दोबारा पढ़ा दूंगी उसे। तो आज का हमारा टॉपिक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें कि इसकी डेफिनेशन क्या है। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि मैकेनिकल एनर्जी की एक फॉर्म है। तो आज हम कर रहे हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। The energy possessed by the body, the energy possessed by the body due to its rotation about an axis is called rotational kinetic energy। यानी कि वो बॉडी जो कि अपने एक्सिस पे, किसी भी एक्सिस पे जो है रोटेट करे, तो उसकी जो है रोटेट करने की वजह से जो उसकी एनर्जी होगी, जाहिर बात है वो मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि बॉडी रोटेट कर रही है एक्सिस के अबाउट। अब यहाँ अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। सपोज करेंगे कि बॉडी है जो स्पिनिंग है, स्पिन कर रही है एक्सिस पर या रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, और उसकी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, कांस्टेंट है। अब हमने जो है स्पिनिंग बॉडी की टोटल स्पिन करनी है, बॉडी ने स्पिन कर रही है बॉडी एक एक्सिस के ऊपर, तो हमने उस बॉडी की, स्पिनिंग बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि उस बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम उसको n नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट जो पीस है उसका मैस m1, सेकंड का m2, थर्ड का m3, फोर्थ का m4, सो ऑन। इस तरह nth जो पार्टिकल होगा उसका मैस जो है वो mn होगा। अब देखिए जो है मैस, फर्स्ट जो पार्टिकल है या फर्स्ट उसका जो पार्ट है, पीस है उस बॉडी का जिसका मैस m1 है, उसका डिस्टेंस है r1। कहाँ से उसका डिस्टेंस r1 ले रहे हैं हम? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं? r1। किसका? फर्स्ट पीस का। तो हम इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देखेंगे इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी आपको फार्मूला उसका पता है कि 1/2 mv का स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ फर्स्ट पीस ले रहे हैं जिसका मैस m1 है, तो उसकी वेलोसिटी भी v1 होगी। तो रिलेशन क्या बन जाएगा? 1/2 m1 v1 का स्क्वायर। हमें यह भी मालूम है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का आपस में रिलेशन क्या है। v लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा जो है उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा। अब काइनेटिक एनर्जी जो है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m1 r1 ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1। यानी कि हमने यहाँ पे r1 ओमेगा जो है ये कहाँ से लिया है? हमने ये वाली वैल्यू ली है यहाँ से, v1 r1 ओमेगा, यानी कि v1 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है इस इक्वेशन में, तो हमारे पास आया है 1/2 m1 r1 ओमेगा स्क्वायर। तो हम इसको जब ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो इसका आंसर निकलेगा 1/2 m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। अब इसी तरह से सेकंड पीस का जो मैस है काइनेटिक, जिसका सेकंड पीस जिसका मैस m2 है, उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। इसी इक्वेशन को देखते हुए हमने यहाँ से इक्वेशन निकाली है 1/2 m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये थी सेकंड पीस की। उसके बाद जो है थर्ड पीस की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, जिस तरह से सेकंड की है तो थर्ड की भी इसी तरह से होगी काइनेटिक एनर्जी। थर्ड 3 लिखेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है तो उसका आंसर निकलेगा 1/2 m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। m3 उसका मैस है, r3 उसका डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, तो इसलिए इसके साथ हम सबस्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद है nth पार्ट, सो ऑन करके इसका nth पीस जो होगा
उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देखते हैं कि वो क्या होगी। nth पार्ट की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mn/rn का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। अब यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूरी बॉडी की कैसे है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 m1r1 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1/2 m2r2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1/2 m3r3 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर प्लस सो ऑन कर दें प्लस 1/2 mn/rn का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर 1/2। अब यहाँ से देखिए 1/2 हमने कॉमन निकाल लिया, ओमेगा भी कांस्टेंट है, ये भी कॉमन निकाल लेंगे। 1/2 m1r1 का स्क्वायर प्लस प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस m3r3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन mn/rn का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अब ये देखिए ये क्या है, m और r स्क्वायर का प्रोडक्ट, मैस और जो है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इनका प्रोडक्ट जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। वो क्या कहलाता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम इसको पहले सम अप करेंगे, एम और आर स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है तमाम पीसेस जो थे उसके बॉडी के, उसको हम सम अप समेशन की फॉर्म में लिखेंगे। सो किस तरह से लिखेंगे, 1/2 समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई का स्क्वायर ब्रैकेट बंद ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो ये वाली टर्म जो है एम आई आर आई का स्क्वायर समेशन आई इजिकल टू 1 to n। क्यों आई इजिकल टू 1 to n, क्योंकि हमने बॉडी को n नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइड किया है। तो 1/2 यहाँ पे लिखेंगे इसकी जगह आई क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने आपसे कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका जो डिस्टेंस का स्क्वायर होगा वो और मास का जो प्रोडक्ट है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है इसकी काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या बन गई है कि जो है इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर। अब ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्पिनिंग बॉडी, ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। अब इसके बाद हम देखेंगे यूजेस इसके, यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के यूजेस क्या हैं। तो प्रैक्टिकली जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो फ्लाई व्हील्स में यूज़ होती हैं, जो कि बहुत सारे इंजन्स का बहुत अहम पार्ट है फ्लाई व्हील्स। अब फ्लाई व्हील क्या करता है कि वो एनर्जी को स्टोर करता है पावर स्ट्रोक्स में पिस्टन के, और जो है एनर्जी जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है उसकी फुल रेवोल्यूशन पे, और रोटेशन जो है स्मूथ हो जाती है। अब हम देखेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क, यानी कि डिस्क की हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। अभी हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकाला है जो कि बराबर है 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क हमें मालूम है कि वो बराबर होता है आई इज इक्वल टू 1/2 एम आर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ पे हम जो है डिस्क की का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर देंगे। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क की आ जाएगी 1/2 इंटू 1/2 एम आर का स्क्वायर, आई की जगह हमने पुट कर दिया, साथ में ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 एम आर का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। हमें मालूम है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 एम वी का स्क्वायर। इनके डिस्क की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो 1/4 एम वी का स्क्वायर। इसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हूप, तो हूप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसकी बन जाएगी 1/2 आई की जगह हम पुट करेंगे एम आर का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। तो हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हूप की आ जाएगी 1/2 एम आर का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एम वी का स्क्वायर। एम वी का स्क्वायर कहाँ से आया, क्योंकि मालूम है कि आर और ओमेगा का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है, लीनियर वेलोसिटी वी का। अब जब दोनों जो हैं डिस्क और हूप जो हैं जब मूव करते हैं इंक्लाइंड प्लेन पर जो है किसी सर्टन हाइट से, तो जो है इसकी जो है रोटेशनल मोशन भी होती है और ट्रांसलेशनल मोशन भी होती है। अगर एनर्जी जो है उसकी लॉस ना हो फ्रिक्शन में, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी डिस्क की या हूप की जो है जब वो नीचे बॉटम पर आते हैं इंक्लाइंड प्लेन के, तो वो इक्वल होती है पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप, यानी कि टॉप पे जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी बॉटम पे वही उसकी उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब जो है स्पीड ऑफ डिस्क और स्पीड ऑफ हुप फाइंड आउट करेंगे। फॉर डिस्क हमें मालूम है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 mv का स्क्वायर। ये हम जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पुट कर देंगे हम पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में, इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर प्लस 1/4 mv का स्क्वायर। mv का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, 1/2 प्लस 1/4 एलसीएम ले लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी हमें मालूम है mgh के बराबर है, m से m दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो जी एच इज इक्वल टू 3/4 v का स्क्वायर। तो v का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, 4gh/3, और v इज इक्वल टू 4gh/3 हो जाएगा, स्क्वायर रूट इसका हो जाएगा 4gh/3 स्क्वायर रूट। अब स्पीड ऑफ हुप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क की हमें मालूम है 1/2 mv के स्क्वायर के बराबर है। पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में इसको पुट कर देंगे, इज इक्वल टू ये रोटेशनल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv का स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है प्लस 1/2 mv का स्क्वायर। mv का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, अंदर रह जाएगा 1/2 प्लस 1/2। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है mgh, m से m दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो gh इज इक्वल टू v का स्क्वायर, और जो है यहाँ से v की वैल्यू निकालें तो स्क्वायर रूट ऑफ gh। ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 ये शो कर रहे हैं कि वेलोसिटी जो है डिस्क की ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज ग्रेटर देन हु। इंक्लाइंड प्लेन के जब जो बॉटम पे आएंगे दोनों, तो उसमें डिस्क की वेलोसिटी हुप से ज़्यादा होगी। ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका जो है थोड़ा सा है टॉपिक समझने वाला, इसको आप खुद बैठ के अपने हाथ से हल करें तो आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो आप ग्रुप में मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको इसको दोबारा भी पढ़ा सकती हूँ। तो इसलिए जो है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, तो इसको लाजमी इसको जो है अच्छी तरह से पढ़ें, सोच के समझ के हर स्टेप पे जो है इसको देखें कैसे हमने हल किया है इसको। तो इसको इसी तरह से करें, अपने हाथ से इसको सॉल्व करें इक्वेशंस को, इंस्टेंट की वेलोसिटी निकालें, स्पीड निकालें डिस्क की और हुप की जो है। और जो है उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि आपको इसको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं और आपको जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।